हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम शाम के टाइम से, इवनिंग से हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज था मेरे लिए बहुत स्पेशल डे। और इस स्पेशल डे पे मैं यहाँ पे बना रही थी अच्छा सा खाना। स्पेशल डे क्या था, तो वो स्पेशल डे ये था कि आज हमारे कृष्ण जी यानी कि हमारे कन्नू को हमारे घर आए हुए हो गए हैं 3 साल। तो हर साल मैं इसी तरह से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करती हूँ। एक तरह से उनका जन्मदिन ही होता है क्योंकि हमारे घर में तो आज ही के दिन स्थापना हुई थी, तो आप इसे स्थापना दिवस भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे केक वगैरह नहीं करती क्योंकि मेरा होता है कि जितना शुद्ध खाना हम अपने घर पे बना के खिला सकते हैं, भोग प्रसाद कर सकते हैं, उतना बाहर से नहीं होता। तो मैं कभी भी केक नहीं कट कराती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। अंदर से वो वाला अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई ये बेकरी से आया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इंग्रेडिएंट उसमें ऐसे डले होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। इसलिए, और वैसे भी कहते हैं ना, कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो खीर थी। तो मैं यहाँ पे खीर, सब्जी, आलू की वही सब्जी जो आप लोगों ने सुना भी होगा, ब्रजमंडल में सबसे फेमस है, आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी बना रही थी। मिठाइयाँ, फल फ्रूट जो भी मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। एक तरह से बिल्कुल जन्माष्टमी की तरह ही मैं ये दिन सेलिब्रेट करती हूँ। और ये दिन मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दिनों में से एक है क्योंकि जब से कन्नू हमारे घर आए हैं, हमारे कृष्ण जी हमारे घर आए हैं, तो हमारी फैमिली मेम्बर्स की तरह ही है। उनका जितनी भी सेवा हम कर पाते हैं, नहलाना, भोग प्रसाद, उनको टाइम से सुलाना, जगाना, ये सारी सेवा हम करते हैं। तो मुझे नहीं पता इससे अच्छा क्या कर पाऊँगी या कैसे करते हैं, बट जितना मैं कर सकती हूँ उतनी मैं कोशिश करती हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ उनको अपने भाई के रूप में रखती हैं, मानती हैं। तो वही बच्चे करते हैं कि भाई हमारे बर्थडे में मम्मा बेशक कमी हो जाए, कन्नू का बर्थडे हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पे खाना मैं बना रही थी, साथ के साथ बच्चे भी घूम फिर रहे थे, आसपास बातें चल रही थी। तो मुझे शुरू से ही पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा शौक था। और अब तो इतना ज़्यादा हो गया, पहले शायद इतना नहीं था, लेकिन अब इतना हो गया कि मुझे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है और इस तरह के काम तो मेरा बहुत मन लगता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक अपडेट देती हूँ यहाँ पे कि अभी मेरे 16 दिन के जो महालक्ष्मी वाले फास्ट होते हैं, जो लोग रखते होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं रखते उनको मैं बता देती हूँ। 16 दिन के महालक्ष्मी के व्रत स्टार्ट होने वाले हैं 31 से। तो जो जिनको भी रखना है या जिनको भी विधि जाननी है, मैं कल से उसके ब्लॉग डालना स्टार्ट कर दूँगी, वो भी आप देख सकते हो। उसमें सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से करते हैं या कितने दिन के होते हैं, कब से स्टार्ट होंगे, कब समाप्त होंगे, उसकी समापन विधि क्या होगी, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जो लोग रखना चाहते हैं, जिनको भी इंटरेस्ट है वो रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मेरा काम चल रहा था, काम मैं कर रही थी अपना, खीर बन रही थी, इधर मैंने टमाटर कट करने स्टार्ट कर दिए थे, साथ साथ में बच्चों को भी देख रही थी क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, पीछे से दोनों अकेले रहते हैं। तो जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, मेरे आसपास ही घूम रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। बस थोड़ा सा ये डर लगता है कि जो छोटी वाली बेटी है वो कभी कुछ छेड़ देती है, कभी कुछ छेड़ देती है, ये होता है कि कुछ उसके ऊपर गिर ना जाए। इसलिए मैं इनको किचन से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, पर बच्चे कहाँ मानते। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाना, खीर और सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था और पूड़ियाँ मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी बना रही थी। अभी हालांकि हस्बैंड नहीं आए थे, बट बच्चों को भूख लगना स्टार्ट हो जाती है जब भी देखते हैं ना इस तरह का कुछ खाना बन रहा है। और इन दोनों को ही पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको भूख लगनी स्टार्ट हुई थी, हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले इन दोनों को कान्हा जी का जो भोग होता है वो लगा के सबको खाना खिला देती हूँ, फ्री होके पूजा करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम खाना खाने के लिए सब लोग बैठे हों और पूजा करने बैठ जाएं तो पूजा में भी मन नहीं लगता। इसलिए मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही थी कान्हा जी के भोग के लिए। पहले सबसे पहले कान्हा जी के लिए भोग निकाला था, उसके बाद बच्चों को खिलाया। बच्चों को खिला के पूरी फैमिली को खिला दिया। और पूरी फैमिली में बाकी कोई है भी नहीं, तो बच्चों ने खा लिया था। हस्बैंड जी आके ही खाते हैं, वो मेरे साथ पूजा कराने वाले थे, साथ साथ जो किचन के बाकी काम थे जैसे बर्तन जो भी था वो मैं साथ के साथ फिनिश कर रही थी कि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम ना लगे। क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, सारा दिन ही आज इस तरह से निकल गया था। पूजा भी करनी थी तो पूजा भी काफ़ी देर तक चलने वाली थी, इसलिए मैंने ये करा। तो जितना सेवा मैं कर पाती हूँ कोशिश करती हूँ उतना कर लूँ। बाकी आप सबको अगर कुछ भी इसमें लगे कि ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए बता दीजिएगा, क्योंकि जितना मुझे आता है, जिस तरह से आता है उतना मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे कन्नू के लिए मैंने भोग प्रसाद निकाल दिया था। बाकी सामान जो मार्केट से मंगाया था वो मैं यहाँ पे खोल रही थी कि जब तक हस्बैंड जी आते हैं मैं रेडी कर लेती हूँ सारा सामान, सारी सामग्री एकत्रित कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मेवे थे, मिठाइयाँ थी,
और मिठाइयाँ इस बार मैं घर पे नहीं बना पाई थी, मैंने बोला था हस्बैंड को भी, तो बट उनका वही था कि पूरा दिन काम इतना होता है कि आप रहने तो मैं मार्केट से ला दूँगा इस बार, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मार्केट से ला दिया था, बाकी पूजा की सारी सामग्री थी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने कन्नू को स्टार्ट कर दिया था, अपने कान्हा जी को, कृष्ण जी को चरणामृत से, सॉरी पंचामृत से स्नान कराना। तो पहले सबसे पहले दूध, दही, मक्खन, शहद, ये गंगा जल, जो सारी चीज़ें होती हैं इनसे इनको अच्छे से मैंने यहाँ पे कराया था स्नान। स्नान करा के इनको बहुत अच्छे से मैंने किया था तैयार। इतने में यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो भी पास में बैठ गए थे आके। जितना मैं कर सकती हूँ कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे करूँ, और मेरे बच्चे भी ये चीज़ें सीखें, क्योंकि आज के टाइम में ना बहुत कम बच्चे हैं जो पूजा पाठ करते हैं। अब तो फिर भी थोड़ा सा लोग करने लगे हैं, बट बीच में बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो मेरा यही होता है कि बच्चे जितने जुड़े, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मन को शांति देती है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूजा सिर्फ हम दिखावे के लिए करें, अपने मन की शांति के लिए भी की जाती है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है पूजा पाठ करना, कान्हा की सेवा करना, माता लक्ष्मी के व्रत करना। मेन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है मेरे कृष्ण भगवान हैं, उसके साथ साथ मैं माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। बाकी देखो सबकी श्रद्धा होती है, कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, बट मेरी जो श्रद्धा है वो सिर्फ मेरे इन दोनों के लिए है। तो वो दोनों मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, चाहे किसी भी कंडीशन में हूँ, तो मैं ये दोनों व्रत अपने फास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। और जितना कर पाती हूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ। इनफैक्ट नॉर्मल डे में जैसे बच्चे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सिखाऊं स्नान कैसे कराना है, कन्नू को कैसे भोग लगाना है, कैसे प्रसाद करना है। ये सारी चीज़ें वो दोनों कर लेती हैं, बहुत लाड करती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने भाई से। तो बस यही सबको हो रहा था। यहाँ पे मैंने कान्हा जी को स्नान कराने के बाद तैयार करना स्टार्ट कर दिया था उनको। यहाँ पे झूला ये मैंने बनवाया हुआ है उनके लिए, रेडीमेड नहीं है, तो उसको अच्छे से सजा दिया था, डेकोरेशन कर दी थी इसकी। यहाँ पे कान्हा जी को मैं तैयार कर रही थी। तो देखो सबका अपना होता है कि आपको किस तरह से करना है। तो अगर इस पूजा में मुझे आप लोगों को कोई भी कमी लगी हो, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मैंने यहाँ पे अपने कन्नों को अच्छे से सजाया, अच्छे से उनको बना सना संवार के यहाँ पे झूले पे बिठा दिया था, हमने उनको झूला झुलाया। उसी के साथ साथ गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए पूजा जो भी करता है ना, दिखावे के लिए ना करें। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं कोई दिखावा करना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा आजकल जो लोग पूजा पाठ से थोड़ा सा हट गए हैं बाकी चीज़ों में, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं सिर्फ इसलिए। तो यहाँ पे मैंने उनको रेडी कर दिया था, और मैं इसलिए यहाँ पे हंस रही थी कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैं यही कह रही थी कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे कृष्ण जी। तो यहाँ पे उनको हमने उनकी फेवरेट फूलों की माला भी उनको अर्पित की। उसके बाद में हमने उनको बिठा दिया था झूले पे, झूला किया। झूला करने के बाद आरती पाठ जो भी सारी पूजा होती है वो करी हमने। करने के बाद हस्बैंड जी तो चले गए थे, तो मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला था क्योंकि मुझे करना था पाठ, वो भी मैं कर रही थी यहाँ पे। उसके बाद में पाठ करने के बाद मैं भी यहाँ से हो गई थी फ्री। मैंने जल लगाया, जल लगाने के बाद में खाना वाना खा के हम भी सो गए थे। तो अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और यहाँ पे मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो गई थी, जो मेरी पूजा की थाल थी ना वो पीछे ही रखी रह गई थी, तो वो मुझे दिखाई नहीं दी। लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा जब हम लोग पाठ कर रहे थे कि वो मेरी थाली पीछे ही रह गई है। तो फिर मैंने बाद में लिया कि कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी देर की पूजा करनी है। तब मैंने जोत जलाई यहाँ पे, और साथ के साथ हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे। अब वो चले गए थे क्योंकि उनको आ रही थी नींद, काफ़ी लेट हो गया था। मैंने कहा आप सो जाइए, मैं कर लूँगी बाकी का सारा खाना वाना खा के। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा हो गई, धूप बत्ती हो गई, भोग मैं इनको लगा रही थी, खीर सब्जी पूड़ी ड्राई फ्रूट्स मिठाइयाँ सारा कुछ अर्पित किया उनको। और इसके बाद में मैं ये भोग ना हाफ गाय को दे देती हूँ, और हाफ अपना जो बाकी का बना हुआ खाना होता है ना उसमें मिक्स कर देती हूँ। ये मेरा भाव है, ये मेरी है कि भाई वो पूरा कान्हा जी का भोग लगा हुआ प्रसाद अगर हम उसमें ऐड करते तो वो पूरा खाना एक तरह से अमृत के समान हो जाता है।
तो इसलिए मैंने इसमें से हाफ़ हाफ़ खाना सारा गाय को दिया और हाफ़ अपना जो खाना बनाया था उसमें मिक्स करके सारी फैमिली वालों को बोल दिया कि अब आप लोग खाना खा लेना। तो क्योंकि बच्चे तो खा चुके थे, बाकी पापा जी और हस्बैंड मैं तीनों रह गए थे, तो उसमें मिक्स करा। और यही है कि भई जितना कर सकते, जितनी हमारी समझ है उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाकी तो कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो ये सब नहीं देखते कि भई कौन कैसे कर रहा है। करने वाले अगर कुछ भी ना करें, सिर्फ मन में भी ध्यान करें, तब भी भगवान खुश हो जाते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, बाय बाय।